डीएसपी ने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो डीएसपी साहब, जो डीएसपी हैं, वो वहाँ की सरकार के बड़े खासम खास हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी लड़की की इस तरह से उसको जला दिया गया तो 5 दिन 10 दिन आपने क्यों लिया? आप झारखंड में जो दंगाई हैं उनको एयरलिफ्ट करा के आप बड़े बड़े शहरों में भेज सकते हैं, मेट्रो सिटीज़ में इलाज के लिए। आपने क्यों नहीं एम्स भेजा? आपने क्यों नहीं मेदांता भेजा? आप इतने देश में हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी प्राइवेट दोनों, आप कहीं भेजते? आपने कहीं नहीं भेजा। दंगाइयों को, खुरापातियों को सरकार सरकारी खर्चे पे एयरलिफ्ट करा के भेजती है, लेकिन अंकिता जैसी 15 साल की मासूम बेटी को भेजने से पहले आप चूक गए। और 7 साल 8 साल आप 7 दिन 8 दिन जो है वो सरकार पिकनिक मना रही थी। पिकनिक की तस्वीरें आ रही हैं सरकार की। सरकार को पता ही नहीं कि दुमका जैसे जिले में बेटी जला दी गई है। जब उसको पुलिस लेके जा रही थी, जिस तरीके से वो मुस्कुरा के जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि जैसे ही उसको जेल होगी या जैसे ही उसको कस्टडी में लिया जाएगा, इस देश के बहुत बड़े बड़े नेता, इस देश के बहुत बड़े बड़े एनजीओ वाले, इस देश के अवार्ड वापसी गैंग, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नेता ये कहने लगेंगे कि देखिए मुसलमान लड़का है इसलिए फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमान का जो विक्टिम कार्ड है, वो खेलने वाले, उसको तो पता है कि उसके पीछे बहुत सारे आका हैं, उसके पीछे बहुत सारे मदरसों के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे धर्मगुरु आ जाएंगे, नेता आ जाएंगे, अवार्ड वापसी गैंग पूरी आ जाएगी। जो लोग शाहीन बाग में बिरयानी खाने जाते थे वो पूरी गैंग वहां आ जाएगी। वो सारे लोग जो ये कहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, वो भी आ जाएगी। हर मतलब आप पूरे देश में आज क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी लड़की को जला दे, मार दे, गोली मार दे, लेकिन अगर वो मुसलमान है और आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो सबसे बड़ी बात सरकार पे आएगी। लोग ये नहीं देखेंगे कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ क्या हरकत की जिसकी वजह से उसको जेल हुई है। तो उस मुस्कुराहट जो थी वो इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मेरे पीछे इसी देश के बहुत सारे नेता मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। डिबेट होगी इस पे, जिस पे कहा जाएगा कि बेचारा मुसलमान, बेचारा गरीब का लड़का था, हेडमास्टर का लड़का था। कोई ये नहीं कहेगा कि सरफिरा, बदतमीज, जिहादी, आतंकी सोच का लड़का था। लोग ये कहेंगे कि देखो मास्टर का लड़का था, हेडमास्टर का लड़का था, गरीब था, उसको उठा लिया, मुसलमान था इसलिए उठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो विक्टिम कार्ड है उनकी धर्म और जाति का, वो खेला जाएगा। तो वो स्माइल जो थी वो ये कॉन्फिडेंस देता था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, चिंता मत करो, हमारे ऊपर भी ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, अभी कोर्ट कचहरी चलेगी, मुझे बचाने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जो गलत है उसको गलत कहने वाला भी कोई नहीं है, और उसको बचाने के लिए भी, गलत व्यक्ति को बचाने के लिए भी 100 लोग पीछे खड़े होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जब हाथरस हुआ और लखीमपुर हुआ, तो क्या हमने योगी जी को सवालों के घेरे में नहीं घेरा? क्या मीडिया ने या आप लोगों ने जो यूट्यूब चैनल से क्या इस पे इंटरव्यूज नहीं किए? क्या मोदी जी की, क्या योगी जी की सबने इस बारे में तारीफ की? नहीं। आपकी सरकार है, आपका प्रदेश है, हाथरस में एक घटना होती है, लखीमपुर में एक घटना होती है, यूपी, लखनऊ, कानपुर, कहीं कोई घटना होती है, हम आपसे सवाल करेंगे क्योंकि हमने आपको वोट दिया है। सेम गोज विद झारखंड। ऐसा कैसे हो जाएगा कि लखीमपुर और हाथरस होगा तो हम योगी जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन झारखंड होगा तो वहां सवाल नहीं पूछेंगे? अच्छा, मेरा सवाल एक चीज और है। मैं तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं बलात्कार हुआ, रेप हुआ, कोई आतंकवादी घटना हुई तो हम बोलते हैं, टीवी डिबेट पे बोलते हैं, आपके चैनल पे बोलते हैं, लेकिन सेम उसी तरह अगर झारखंड में हुआ तो हम हेमंत सोरेन साहब से क्यों नहीं पूछेंगे कि प्रदेश की बेटी की इज्जत आपके हाथ में है, प्रदेश की बेटियों की सिक्योरिटी, सेफ्टी आपके हाथ में है। बेटियां अगर सिर्फ सब लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके सिर्फ मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी से सवाल नहीं पूछेंगे आतंकवाद पे, झारखंड में भी पूछा जाएगा कि अगर संडे की छुट्टी ना करके आपका पूरा दिमाग स्कूलों में फ्राइडे की छुट्टियों पे है। पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हो रहा है कि फ्राइडे को छुट्टियां हो रही हैं। मैं तो बचपन से स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई करके, हम लोग आज नौकरी कर रहे हैं, आप भी, हमने तो कभी हमेशा यही सुना है कि संडे को छुट्टी होती है। जब कोई सरकार एक पर्टिकुलर, एक पूरी कौम को खुश करने के लिए काम कर रही है कि पूरे पूरे गांव में, क्योंकि मुसलमान ज्यादा हैं इसलिए फ्राइडे की, संडे की जगह फ्राइडे छुट्टी कर दीजिए, तो जब सरकार इन चीजों पे काम कर रही है, जब वोट प्लीजिंग पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो बेटियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो प्राथमिकता इनकी नहीं रह जाती है। यूपी का मामला हो तो आप योगी जी को घेरिए, यूपी का मामला हो तो आप यूपी में जाइए, बात करिए। दिल्ली से बसें भर भर के लोग हाथरस और लखीमपुर जा रहे थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैनलिस्ट, बहुत सारे लोग, मतलब देश और विदेश तक पे चर्चा हो रही थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं संभाल पा रही है, लेकिन यूपी हाथरस पे बात करती थी। बंगाल में दीदी रोहिंग्या मुसलमानों से, वहां के लोकल बंगालियों को, लोकल हमारे बंगाल के जो भाई बहन उनको नहीं बचा पा रहे, लेकिन वो भी उसमें बोलने आ जाते थे। साउथ के भी लोग बोलने चले आ रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर से भी लोग बोलने चले आ रहे थे, अब्दुल्ला और ये पूरा परिवार जो इनका वो भी बोलने आ रहा है, तो अब्दुल्ला साहब के यहाँ से भी लोग बोल रहे थे। लेकिन यूपी में जब हो तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वही लड़की जब हाथरस लखीमपुर में जिसके साथ हादसा हुआ, जब वो दिल्ली के अस्पताल में होगी तब नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर में नहीं बोलना है। जैसे ही वो यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगी, एक बहुत बड़े खानदानी नेता हैं और भाई बहन हैं, वो इकट्ठा हो जाएंगे, वो यमुना एक्सप्रेसवे पे गिरते पड़ते फोटो शूट कराते हुए पहुंचेंगे। लेकिन
लेकिन क्योंकि झारखंड में जब बेटी जला दी जाएगी अंकिता, तो वो वहां नहीं जाएंगे। झारखंड में अगर बेटी को जला दिया जाए तो वो वहां बात तक नहीं करेंगे। दिल्ली में लड़की की हत्या कर दी जाए स्कूटी पे, जो आज गोली मारी गई है, वो वहां पे भी नहीं जाएंगे। तो ये तय कैसे करते हैं कि अगर कोई लड़की यूपी में जला दी जाए, बलात्कार हो जाए, मार दिया जाए, तो पूरा देश, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाएगा, विद एनजीओ वाले, विद एक्टिविस्ट। लेकिन जब झारखंड में होगा तो चुप रहना है, मौन व्रत पे रहना है। अंकिता मार दी गई, नहीं बोलना है। बसें भर भर के दिल्ली से झारखंड नहीं जाएंगी। तो जो दोगला चरित्र है, ये जो दोयम दर्जे की राजनीति है, वो नहीं होनी चाहिए किसी भी बेटी की लाश में, चाहे वो बेटी दिल्ली की हो, चाहे वो बेटी झारखंड की हो, चाहे वो बेटी यूपी की हो। देखिए, सबसे बड़ा, मैंने आपको कहा ना कि जब वो जो स्माइल कर रहा था वो शाहरुख, वो कॉन्फिडेंस यही था कि दिल्ली के बड़े, देश के बड़े बड़े नेता, MP, MLA, मिनिस्टर, पैनलिस्ट सब उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कोई उसकी जाति धर्म पे बात करने लगेगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि ओवैसी साहब ने कहा कि भाई सजा होनी चाहिए, जो भी उसके कंडेम करते हैं सरकार को। लेकिन मेरा ये कहना है कि बात बात पे उत्तर प्रदेश जाने वाले नेता दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस में भी नौटंकी करते हुए जो भाई बहन जाते थे, मैंने तो डिबेट में भी बात पूछी कि अगर आपके लिए झारखंड की अंकिता, झारखंड की दुमका की बेटी और उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी अगर बराबर है, तो क्यों नहीं जाते आप? ऐसा कैसे कि यूपी में हत्या हो, बलात्कार हो, तो दलित बेटी करते छाती पीटते आप चले जाएंगे, लेकिन अगर झारखंड में कुछ होगा तो आप नहीं जाएंगे, दिल्ली में कुछ होगा तो नहीं जाएंगे, राजस्थान में कुछ होगा तो नहीं जाएंगे, छत्तीसगढ़ में कुछ होगा तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब आपके लिए किसी बेटी की अस्मिता, इज्जत का सवाल नहीं है। आपके लिए यह सवाल है कि वो किस राज्य में हुआ, वहां किसकी सरकार है। अगर हमारी सरकार है तो हम भाई बहन नहीं जाएंगे, हम मौन व्रत पे रहेंगे, हम उस बारे में एक ट्वीट कर देंगे सिर्फ। हम बहुत, जब लोगों ने लगातार बोलना शुरू किया तो मैंने देखा कि कुछ नेताओं ने ट्वीट किया, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जाते हैं वो झारखंड के बॉर्डर में नहीं जाते। इसका कारण ये है कि उनको बेटियों की इज्जत से, बेटियों के साथ कोई इमोशंस, या बेटियों के साथ जो बर्बादी हो रही है, या जिस बर्बरता से उनको मारा जा रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका दिल नहीं पसीजता कि किसी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया जिंदा। आप अगर लास्ट वीडियो देखेंगे उस बेटी का, दुमका की, तो उसने क्या कहा कि जिस तरीके से तिल तिल करके मैं मर रही हूं, मैं चाहती हूं कि शाहरुख भी वैसे मरे। तो ठीक है, मैं तो कह रही हूं कि भाई शाहरुख को कोर्ट कचहरी है, पकड़ा गया है, वो जेल होगी, लेकिन जो उसके ऊपर एक गिद्ध, कुछ मीडिया वाले और कुछ जो ये एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ वाले हैं, अवार्ड वापसी गैंग है, नेता हैं, शाहीन बाग वाला पूरा गैंग है, बॉलीवुड का पूरा गैंग है, जो तख्ती लेके खड़ा होता है, आई एम अशेम्ड, आई एम हिंदू। तो क्यों नहीं लिखता कोई वहाँ बॉलीवुड का बड़ा मुसलमान एक्टर, आई एम अशेम्ड, आई एम मुस्लिम, कि ये शाहरुख नाम का व्यक्ति जो हमारे धर्म से रिश्ता रखता है, वो इस तरह की, उसने इतना बड़ा अपराध किया और अंकिता को जिंदा जला दिया है। तो उससे एक मैसेज नहीं जाता क्या? मैं तो ये बात कह रही हूँ कि एक शाहरुख के ये करने से आप पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो उठता है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज की डेट में अगर आपके बगल में कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात रहता है कि ये शाहरुख तो नहीं है, या वो दिल्ली में जो ताहिर हुसैन है वैसा तो कोई नहीं है, या ये वो कसाब जैसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। तो ये जो पूरे विश्व में इनकी बदनामी हो रही है, उसका कारण, मुख्य कारण ये खुद है। और जब तक इनकी कौम से निकल के हमारे धर्मगुरु, हमारे भाई बंधु बाहर नहीं आएंगे और ये कहेंगे शाहरुख के खिलाफ, तो कम से कम अभी तक शाहरुख के खिलाफ झारखंड से लेके पूरे देश भर में उसके परिवार के खिलाफ, परिवार ठीक है, मैं मानती हूँ कि परिवार का इसमें कोई लेन देन नहीं है परिवार का, लेकिन शाहरुख के खिलाफ क्यों नहीं आपने शाहरुख या शाहरुख के जैसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करके एक मैसेज क्यों नहीं दिया जाता है कि कोई भी ऐसा लड़का जो किसी लड़की के साथ इस तरह का अपराध करेगा, या देश के खिलाफ बोलेगा, या समाज में कोई ऐसी गलत एक एक्टिविटीज लाने की कोशिश करेगा, या कुछ इस तरह का करेगा, किसी की बेटी को बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, या लव जिहाद में किसी बेटी को फंसाने की कोशिश करेगा, या बल्लभगढ़ जैसा कोई कांड करेगा, या हाथरस या दुमका या दिल्ली जैसा कोई कांड करेगा, तो उसके पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद होगा। क्यों नहीं आप ये मैसेज देते? एक सोशल एक प्रेशर बनाने की भी तो जरूरत है। या हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, या हमेशा ऐसा होगा कि ताहिर हुसैन जब दिल्ली में दंगा करेगा तो उसके साथ कई नेता खड़े हो जाएंगे, दुमका में शाहरुख के साथ कुछ होगा तो उसके साथ बहुत नेता खड़े हो जाएंगे। हम मैसेज ही नहीं दे पा रहे, इसीलिए तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, और इस तरह के आरोपियों जो हैं, जो इस तरह के कत्ल वाले लोग हैं, इनके अंदर डर भी नहीं रह गया, इसलिए वो स्माइल देते हैं। भाई कोई लड़की, वही बात है कि देखिए देश का एक दुर्भाग्य देखिए कि निर्भया का चलती बस में बलात्कार होता है, इसके बाद जिंदा उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी जाती हैं। वो किसी की बेटी जो अपने दोस्त के साथ बस में ट्रैवल कर रही है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको एयरलिफ्ट करा के विदेश लेके जाते हैं, लेके आते हैं, लेकिन वो बचती नहीं है, वो परिवार अपनी बेटी खो देता है। इसके बावजूद केस चले 7 साल 8 साल इस देश में, ठीक, बेटी चली गई, बेटी की हत्या हो गई, बेटी की को निर्मम तरीके से मार दिया गया। दुमका में भी सोती हुई अंकिता के ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया, वो तड़पती रही, उसने अस्पताल में बयान दिए, उसका वीडियो चारों तरफ लोग डाल रहे हैं। इसके बावजूद
ठीक है, कोर्ट का एक अपना तरीका है, एक अपना काम करना, उस पर हम लोगों को बोलना नहीं है, लेकिन वो चलिए केस चलता रहेगा। लेकिन जब ओवैसी साहब या कोई बड़ा नेता खड़ा होकर ये नहीं कहता कि शाहरुख जैसे लड़कों को हम अपने समाज से, हम अपनी कौम से बाहर निकालते हैं। अरे बात बात पे आप फतवा देते हैं उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को जो देश के पक्ष में बोलते हैं, जो अनुच्छेद 370 के पक्ष में बोलते हैं, ट्रिपल तलाक हलाला के खिलाफ बोलते हैं। आप उनके खिलाफ तो फतवा जारी करने की हिम्मत हैसियत रखते हैं, लेकिन आप शाहरुख के खिलाफ 2 लाइन तो बोलिए। आप उसको इनोसेंट क्यों बना दे रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी केस चलेगा, ट्रायल, कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन नेता के तौर पे आप जब ये बयान देते हैं तो उसका संदेश कुछ और जाता है। आपको तो एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि शाहरुख जैसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है, और जिनके जिनके घर में इस तरह के बेटे पनप रहे हैं, जिनकी ऐसी सोच है, आप कृपया अपने बेटों पे काबू पाएं, ताकि कल जाके किसी अंकिता को जिंदा पेट्रोल से जला ना दे। तो आपको वो करना नहीं, क्योंकि आपकी कौम नाराज हो जाएगी। आपकी कौम नाराज हो तो वोट बैंक भी तो है। नेताजी लोगों के साथ प्रॉब्लम तो ये है कि नेताओं का जो ये वोट बैंक है, जब देखिए इनके बच्चे सेफ हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे बड़े बड़े नेताओं के, आप कश्मीर की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, कहीं सारे बड़े नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी में है, सेफ्टी में है, उनके बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, बाल भी नहीं बांका कर सकता। लेकिन जो आम आदमी के बच्चे सुबह कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पैसे रुपए की भी दिक्कत है, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, उनके लिए इनका कोई दर्द है ही नहीं। ये तो एक लाइन है, कह के किनारे हो जाते हैं, क्योंकि आप आम जनता के वोट से तो नेता बनते हैं, लेकिन आम जनता के बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए उस सीट पे बैठने के बाद आप भूल जाते हैं। आपको उस वोट बैंक की चिंता हो जाती है कि मुझे कुछ वैसा बोलना नहीं है जिससे मेरा पूरा वोट बैंक खिसक जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बेटियों की लाश पे भी गिद्ध की तरह राजनीति करते हैं ये नेता। ठीक है प्रीति जी, आपने निर्भया केस का जिक्र किया कि एयरलिफ्ट करके उनको विदेश ले जाया गया था। अंकिता के परिवार वालों ने झारखंड सरकार पर ये आरोप लगाया है कि अगर वो हमें भी ये सुविधा देते तो शायद अंकिता जिंदा होती। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के जो डीएसपी हैं उनके ऊपर भी बार बार ये आरोप लग रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे संगठनों ने, जो डीएसपी हैं उनके लिए भी बात कही है कि डीएसपी ने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो डीएसपी साहब, जो डीएसपी हैं वो वहाँ की सरकार के बड़े खासम खास हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी लड़की की इस तरह से उसको जला दिया गया तो 5 दिन 10 दिन आपने क्यों लिया? आप झारखंड में जो दंगाई हैं उनको एयरलिफ्ट करा के आप बड़े बड़े शहरों में भेज सकते हैं, मेट्रो सिटीज में इलाज के लिए। आपने क्यों नहीं एम्स भेजा? आपने क्यों नहीं मेदांता भेजा? आप इतने देश में हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी प्राइवेट दोनों, आप कहीं भेजते? आपने कहीं नहीं भेजा। दंगाइयों को, खुरापातियों को सरकार सरकारी खर्चे पे एयरलिफ्ट करा के भेजती है, लेकिन अंकिता जैसी 15 साल की मासूम बेटी को भेजने से पहले आप चूक गए। और 7 साल 8 साल आप 7 दिन 8 दिन जो है वो सरकार पिकनिक मना रही थी। पिकनिक की तस्वीरें आ रही हैं सरकार की। सरकार को पता ही नहीं कि दुमका जैसे जिले में एक बेटी जला दी गई है। आप इतने ज़्यादा केयरलेस हैं तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। आपकी तो, क्योंकि आप भाई आप बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप संडे की जगह फ्राइडे छुट्टी करने लगे, आप बहुत से ऐसी चीज़ें करने लगे। झारखंड में एक पेड़ में टीचर को पकड़ के अभी आज बांध के पीटा गया आज का और कल। तो इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी खराब हो रही है, तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप आतंकवादियों के लिए पैसा खर्च करके एयरलिफ्ट करा सकते हैं, बेटी को नहीं करा सकते। आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं था या चॉपर नहीं था, आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास सुविधा नहीं थी, रिसोर्स नहीं था। आप केंद्र के किसी बड़े अस्पताल में, दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में आप बेटी को भेजते तो शायद वो बच जाती। परिवार ने भी आरोप लगाया है कि अगर हमारी बेटी को भेजते तो बच जाती। परिवार जो बोल रहा है, अगर हम सिर्फ उसकी बात सुने, और अंकिता का जो लास्ट मरने से पहले, मृत्यु से पहले जो उस बेटी ने एक इंटरव्यू दिया है, हम उस बारे में भी अगर उसको भी सुने ध्यान से, तो मुझे तो घृणा आ रही है इस झारखंड सरकार पे कि झारखंड सरकार, आप सरकार में रहते हुए एक बेटी को बचा नहीं पाए। आपको तो 24 आवर्स के अंदर एयरलिफ्ट कराना चाहिए था उस बेटी को, क्योंकि 80-85% से ज्यादा वो झुलस चुकी थी। आपने क्यों नहीं उसको बचाया? क्योंकि आपका मंशा नहीं है। लेकिन आतंकवादियों को बचाने के लिए आपके पास मंशा भी होता है, रिसोर्स भी होता है, हेलीकॉप्टर भी होता है, चॉपर भी होता है, पैसे भी होते हैं। तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह हम यूपी में भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस समय एजेंडा चला रहे हैं, यूपी में कुछ होगा तो बोलेंगे भी, जाएंगे, लेकिन झारखंड में कुछ होगा तो नहीं बोलेंगे। इसका मतलब देश की बेटियों से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ ये देखना है कि जहां भी मोदी जी की सरकार है बस उसको घेरते रहो। बेटियां जिंदा रहे, मरे, उनका बलात्कार हो, उनको पेट्रोल से जला दिया जाए, उनको गोली मार दी जाए, कोई फर्क नहीं। मुझे तो खुशी है इस बात की कि बल्लभगढ़ में जब वो बड़ी घटना हुई थी, अंकिता तोमर वाली बात, उसके जस्ट बाद
अनिल विज साहब जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, झारखंड लव जिहाद कानून आया था। मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कानून वहाँ पे आ गया था कि अगर कोई हिंदू बेटियों को इस तरह से फंसा के उनको गोली मारना, ये करना, एक तरफा प्यार में आशिक बन के तुम इतने पागल हो जा रहे हो कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो तुम उसको गोली मार दे रहे हो। तो जो जो इस तरह के प्रदेश हैं वहाँ पे इस तरह के सख्त कानून आने चाहिए, और सेंटर में भी एक ऐसा कानून आना चाहिए जिससे इन जो सरफिरे आशिक हैं, जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको एक सबक भी मिले।